वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल मार्केट के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 5 में ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर इन स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस है, वे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वह स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, अर्थात सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के क्या क्या स्टेप्स हैं वे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ऑनलाइन होता है, स्क्रीन बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है। Simply put, all buying and selling of share and debentures are done through कंप्यूटर टर्मिनल। सभी चीज किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू बाइंग और सेलिंग का काम होता है। There was a time when in open outcry system security were bought and sold on the floor of the stock exchange। पहले आउटक्राई सिस्टम चलता था, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि 10 का शेयर 5 में, 10 का शेयर 9 में, इस तरह चिल्ला चिल्ला के बोलते थे और स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे होता था, लेकिन वह सिस्टम अब नहीं है। अंडर दिस ऑक्शन सिस्टम डील्स वर स्ट्रक अमॉन्ग ब्रोकर्स, प्राइसेस वेयर साउटेड आउट एंड द शेयर सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर्स। ये पहले का सिस्टम था कि आउटक्राई का सिस्टम था कि ऑक्शन सिस्टम की तरह होता था और जिसको जो ज़्यादा बोली लगाता था उसे शेयर मिल जाता था। However, now almost all exchange have gone electronic। अभी सभी क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। और ट्रेडिंग इज डन टू द ब्रोकर्स ऑफिस थ्रू द कंप्यूटर टर्मिनल। अब ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज से कम और ब्रोकर के ऑफिस से ज़्यादा होता है, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू होता है। Stock exchange has its main computer system with many terminal spread across the country। मेन जो स्टॉक एक्सचेंज का उसका मेन कंप्यूटर सिस्टम तो स्टॉक एक्सचेंज का ही होता है, बट उसके टर्मिनल जो है पूरे कंट्री में स्प्रेड ओवर है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से हम डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हैं, हमें ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है और ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज का एक मेंबर है। रोल ऑफ ब्रोकर इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में ब्रोकर करता क्या है? ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्लोर टू द ब्रोकर ऑफिस। पहले स्टॉक मार्केट के फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी, अब ब्रोकर के ऑफिस में शिफ्ट हो गई है। एवरी ब्रोकर हैज एक्सेस टू द कंप्यूटर टर्मिनल दैट इज कनेक्टेड टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। हर ब्रोकर के पास कंप्यूटर टर्मिनल होता है जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा होता है। इन दिस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग a member logs on the site and any information about the share he wishes to buy or sell on the price is fed into the computer। इसमें क्या होता है, जिसको शेयर बाय करना है या सेल करना है वो लॉग इन करता है और अपने प्राइस और क्वांटिटी लिखता है और उस पर ऑर्डर प्लेस करता है। The software is so designed that transaction will be executed when the matching order is found from a काउंटर पार्टी। जैसे अगर हमने 10 रुपये में एक शेयर खरीदने का हमने ऑर्डर प्लेस किया है, सामने वाला पार्टी भी 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, जैसे ही हमारा प्राइस सेम मैच करता है वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। द होल ट्रांजेक्शन इज कैरिड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। पूरे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू होते हैं, विद बोथ द पार्टीज बीइंग एबल टू सी द प्राइस। दोनों ही प्राइस को देख पाते हैं ऑफ ऑल शेयर गोइंग अप एंड डाउन। प्राइसेस जो अप एंड डाउन होते हैं उसको देख पाते हैं एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द टाइम दैट बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एंड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस आवर में उसको देख सकते हैं प्राइस को। द कंप्यूटर इज द इन द ब्रोकर ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर। कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर ऑर्डर को मैच करने का काम करता है एट द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस। बेस्ट बिड और बेस्ट आस्क प्राइस में उसको मैच कराने का काम करता है। दोज दैट आर नॉट मैच्ड, जो मैच नहीं होता है, रिमेन ऑन द स्क्रीन। वह पूरे दिन तक स्क्रीन पे रहता तो है एंड आर ओपन फॉर द फ्यूचर मैचिंग ड्यूरिंग द डे। और पूरे दिन में कभी भी मैच होने के लिए ओपन रहता है। जैसे किसी ने 10 रुपया में खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, बेचने वाला 15 में बेचना चाहता है, तो मैच ही नहीं होगा, फिर भी दिन भर वो 10 रुपया स्क्रीन पे शो करेगा कि 10 रुपया में कोई खरीदने के लिए तैयार है। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेडिंग सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज क्या है वो देखेंगे हम लोग। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इट अलाउ पार्टिसिपेट टू सी द प्राइस टू ऑल सिक्योरिटी इन द मार्केट while business is being transacted they are able to see the full market during real time। पूरा मार्केट उसे रियल टाइम में दिखता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है। पहला बेनिफिट हुआ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है एफिशिएंसी, इसके कारण एफिशिएंसी होती है, efficiency of information being passed on, thus helping in fixing price efficiently। Computer screen display information on price and also capital market development that influence share price। शेयर प्राइस की एफिशिएंसी जो होती है इसमें बढ़ती है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, टाइम कम लगता है, खर्च कम पड़ता है, रिस्क भी कम होता है एरर होने का। People from all over the country and even abroad who wishes to participate in the stock market can buy or sell security। इसके लिए हमें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं शेयर मार्केट शेयर्स विदाउट नोइंग ईच अदर। दैट इज द कैन सिट इन द ब्रोकर ऑफिस, आप ब्रोकर के ऑफिस में रहें, log on to the computer at the same time and buy and sell security। This system has enabled a large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the market। इस तरह मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ता है। A single trading platform has been provided as business to transact at the same time in all the trading center। Thus, all the trading centers spread all over the country have been brought onto one trading platform। जैसे एनएससी हुआ, बीएससी हुआ, जैसे पहले तो बहुत सारी मार्केट थे, अब तो मैक्स दो ही मार्केट है, एनएससी और बीएससी, दोनों एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे पूरा स्टॉक एक्सचेंज हमारा दिखता है। Now, screen-based trading on online trading is the only way in which you can buy and sell share। पहले था आउटक्राई सिस्टम के थ्रू बाय एंड सेलिंग होता था ऑफलाइन के थ्रू, अब वैसा नहीं है। शेयर्स कैन बी हेल्ड either in physical form or an electronic book entry of the holding of transferring share can also be adopted। This electronic form is called demonetized form। शेयर्स को पहले तो हार्ड कॉपी में रखा जाता था, अब शेयर्स जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। सेटलमेंट मेथड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट का क्या तरीका है? जैसे हमने शेयर खरीदा या हमने शेयर बेचा तो हमें सेटलमेंट कैसे मिलेगा? इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू सेटल ऑल ट्रेड विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड डेट दैट इज T+2 बेसिस सिंस 2003। जैसे अगर आज आज की तारीख कौन सी है? आज की तारीख है आज हमारा तारीख है 5 अक्टूबर। तो अगर आपने 5 अक्टूबर को ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग डेट हुआ 5 अक्टूबर, तो T प्लस 2 days और प्लस कर दीजिए, तो 2 day और प्लस करेंगे तो 6 और 7, तो 7 अक्टूबर तक सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इस बीच में 2 days प्लस जो होता है यह वर्किंग डेज माना जाता है, नॉन वर्किंग डेज को नहीं माना जाता है। जैसे अगर 7 अक्टूबर को अगर मान ले हॉलीडे है तो फिर 8 अक्टूबर को आपको सेटलमेंट डेट होगा। 8 अक्टूबर को भी हॉलीडे है तो 9 अक्टूबर को सेटलमेंट डेट होगा। तो सेटलमेंट डेट जो होगा वो सिर्फ वर्किंग आवर को ही काउंट किया जाता है। तो T+2 सिस्टम चलता है, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्ट, आज आपने शेयर खरीदा तो 2 दिन आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने का, ट्रांजेक्शन का डेट को छोड़ करके 2 दिन टाइम मिलता है पेमेंट करने का। उसी तरह अगर आपने शेयर बेचा है तो 2 दिन टाइम मिलेगा आपको पैसा रिसीव होने का। Prior to reform, security were bought and sold, traded, all position in the stock exchange were settled on weekly and fortnightly settlement। इससे पहले 2003 से पहले वीकली बेसिस पे सेटलमेंट होता था। वेदर इट वाज डिलीवर्ड ऑफ सिक्योरिटी और पेमेंट ऑफ कैश, दोनों ही फोर्टनाइटली और वीकली बेसिस पे होता था। जैसे आपने आज शेयर खरीदा तो 1 हफ्ते के बाद आपको शेयर मिलेगा और पेमेंट आपको करना होगा, या आपने शेयर बेचा तो 1 हफ्ते बाद आपके डीमेट अकाउंट से शेयर जाएगा और आपको पेमेंट मिलेगा। दिस सिस्टम प्रिवेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक चला था, वीकली और फोर्टनाइटली वाला, एज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द सिस्टम। However, since trade were be settled on a specific date, this gave rise to speculation, and price of share used to rise and fall suddenly due to trading and default of by brokers।
तो बहुत ज़्यादा लंबा अगर टाइम गैप होता था तो अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाता था तो शेयर का प्राइस अचानक से गिर जाता था। तो इसके कारण इस सिस्टम को हटाया गया और न्यू सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो T+2 वाला सिस्टम है, उसको रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, वाज इंट्रोड्यूस इन 2000 सो दैट वेन एवर अ ट्रेड टेक प्लेस इट वुड बी सेटल्ड आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद ही सेटल कर दिया जाएगा। बाद में T+2 सिस्टम 2003 में इंस्टॉल किया गया। Since 2003, all shares have to be covered under the rolling settlement system. पहले कुछ शेयर के लिए था, बाद में सारे शेयर के लिए कर दिया गया T+2 basis, meaning thereby transaction in security are settled within 2 days after the trade date. Since rolling settlement implies fast movement of share, it required effective implementation of electronic fund transfer and demonetization of share. तो इसमें 2 ही दिन के अंदर आपको शेयर भी मिल जा रहा है, आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो इस जो है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, इसीलिए सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में ही होना शुरू हो गया, हार्ड में नहीं पॉसिबल था 2 दिन के अंदर सब कुछ सेटल करना। अब आते हैं हम लोग स्टेप इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज का क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ब्रोकर के पास जा करके अपना पूरा डिटेल दे करके आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा और उसके बाद सेटलमेंट होगा, उसके बाद आपका शेयर की डिलीवरी की जाएगी। अब सारे स्टेप्स हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रोकर बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें सिलेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसके ब्रोकरेज चार्ज कम है, किसकी सर्विसेज अच्छी है, ये सब चीज़ें देख करके आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, he has to first approach unregistered brokers and sub brokers and enter into agreement with him. उसके साथ हमें ब्रोकर के साथ हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ब्रोकर और क्लाइंट के बीच एग्रीमेंट होगा, एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटी, और आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ब्रोकर के पास। ही हैज़ ऑल्सो टू प्रोवाइड सर्टेन अदर डिटेल, और एक इन्वेस्टर को बहुत सारे डिटेल भी देना पड़ेंगे, जैसे उसे क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ देना पड़ेगा पैन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में बताना पड़ेगा, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा कि आप इंडियन हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा अगर आपका पहले से डिपॉजिटरी है तो, और नहीं है तो वो ब्रोकर ही आपके लिए डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवा देगा। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विथ होम रजिस्टर, किसी दूसरे ब्रोकर के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लाइंट कोड नंबर अगर पहले से है तो बताना पड़ेगा। द ब्रोकर देन ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, तब ब्रोकर क्या करेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, आपके नाम से एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा, और साथ में अगर आप बोलेंगे तो डीमेट अकाउंट भी खोल देगा। अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है डीमेट अकाउंट खोलने का। अब ओपनिंग अकाउंट विद ब्रोकर्स, सेकेंड स्टेप है कि ब्रोकर के साथ हम अकाउंट ओपन करेंगे। तो ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट एंड बेनिफिशियरी ऑनर अकाउंट with the depository participant for holding and transferring security in the डीमेट फॉर्म। डीमेट अकाउंट एक तरह से जीमेल अकाउंट की तरह है, जिस तरह जीमेल में हमारे मैसेज आते हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसी तरह डीमेट अकाउंट में भी आपका जो शेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेयर जो होगा वो आपका आएगा, और आप अगर सेल करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट से जाएगा। तो डीमेट अकाउंट एक तरह से जीमेल अकाउंट की तरह है। तो डीमेट अकाउंट आपको ब्रोकर ही खोल देगा, ट्रांजेक्शन अकाउंट भी वही खोल देगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा और डीमेट अकाउंट भी खोल देगा। लेकिन साथ साथ में आपको एक और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है तो वही अकाउंट आपका चल जाएगा। ही विल ऑल्सो हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी मार्केट। बैंक अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप जब भी शेयर खरीदेंगे तो आप पेमेंट करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, कैश तो पेमेंट चलता नहीं है, तो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कितने अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, 3 अकाउंट की, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट जो ऑलरेडी आपके पास है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर आपका खुलवा देगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना,
उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब आपको डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तब आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, या आप कॉल करके भी ब्रोकर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कॉल करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर देन प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर्स टू बाय और सेल ऑफ शेयर। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर एंड द प्राइस एट विच द शेयर शुड बी बॉट और सोल्ड। आपको बताना पड़ेगा कि कितना शेयर खरीदना है, किस रेट पे खरीदना है। ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन प्राइस और बेस्ट प्राइस अवेलेबल। तब ब्रोकर आपको आपके जो प्राइस दिए हैं आप उसके प्राइस को मैच करके आपके लिए शेयर खरीदेगा। एन ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इज इशू टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर। आप जैसे ही ऑर्डर देंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आपने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देने का ये मतलब नहीं है कि आपके लिए शेयर खरीदा गया। शेयर तो तभी खरीदाएगा जब प्राइस मैच होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है? ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस जब मैच करता है तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। बिड प्राइस मतलब आपने जो प्राइस दिया है, आस्क प्राइस मतलब जो बेचना चाहता है उसने जो प्राइस रखा है, तो उस दोनों मैच करेगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह ऑक्शन में होता है। The broker then go will online and connect the main stock exchange and match the share and best price available. Best price को match करेगा. When the share can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जैसे ही ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ऑर्डर में क्या होता है, आस्क जो बेचने वाला है वो कुछ प्राइस लगा के रखा होता है और खरीदने वाला कुछ प्राइस लगा के रखा होता है। तो अब खरीदने वाला और बेचने वाले का जो प्राइस है वो दोनों प्राइस जब मैच करेगा, खरीदने और बेचने वाले का प्राइस जब मैच करेगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जैसे बेचने वाला चाहता है 201 शेयर बेचना चाह रहा है 90.22 रेट से, और खरीदने वाला 200 शेयर खरीदना चाहता है 90.21 रेट से, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, मैच कर गया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये 4200 शेयर बेचना चाहता है 90.26 से, 90.26 है ही नहीं कोई प्राइस, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी तरह ये 100 शेयर खरीदना चाहता है 90.16 पे, 90.16 में कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपको इसका मतलब आपका शेयर परचेजिंग ऑर्डर हो गया है, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है डिस्कस करेंगे। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही आपका ट्रेड मतलब आपका प्राइस और बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों जब मैच किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसके 24 आवर्स के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर इशू करेगा। दिस नोट कंटेन डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ शेयर बॉट एंड सोल्ड। आपने कितना शेयर बेचा या खरीदा वो उसमें डिटेल रहेगा, प्राइस उसके, डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्ज उसमें दिया रहेगा। तो हम लोग देखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का यहाँ पे हमने सैंपल रखा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट का ये डेट देखिए किस दिन का ट्रेड किया गया है। ट्रेड डेट दिया हुआ है यहाँ पे 1 अक्टूबर, और सेटलमेंट डेट है 6 अक्टूबर। क्यों 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर क्यों? हम लोग तो पढ़े हैं T+2, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर टी हो गया, 2 दिन और होने से 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती था, 3 अक्टूबर सैटरडे था और 4 अक्टूबर संडे है। तो 3 दिन तो ऐसे ही नॉन वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे ही काउंट होता है। तो आज जैसे 5 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर, 2 दिन का टाइम मिलेगा इसमें सेटलमेंट करने का। तो इस तरह से सेटलमेंट होता है। उसके बाद दिस इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट लीगली एनफोर्स्ड एंड हेल्प द सेटलमेंट डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो ये आगे फ्यूचर डिस्प्यूट को सेटल करने में भी हेल्प करता है। यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का यूनिक कोड नंबर असाइन होता है, उसके हिसाब से इसमें ट्रांजेक्शन की जाती है। जैसे एक ट्रांजेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर था जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, एक पर्सनल चीज़ होता है। ट्रेड डेट 1 अक्टूबर है और ये सेटलमेंट डेट क्या है 6 अक्टूबर है, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, डेट है कब ऑर्डर दिया गया, किस चीज़ का, किस कंपनी के शेयर का ऑर्डर दिया गया, किस कंपनी का शेयर है यहाँ पे देख लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर है
10 का ऑर्डर दिया गया है, ट्रेड प्राइस है 87.75, ब्रोकरेज पर यूनिट है 2.19, नेट प्राइस है, सब प्राइस वाइज दिया हुआ है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। कितने टोटल चार्जेस कितने हुए, 904, 10 शेयर खरीदा गया, 904 90 रुपीज़ का चार्ज हुआ, और इसका ओरिजिनल प्राइस था 87.75। तो इस तरह हमने देखा किस तरह कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप में, कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह सेटल किया जाता है। नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश टू द शेयर बॉट। आपको शेयर तो मिल जाएगा लेकिन आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते ही आपको पेमेंट कर देना चाहिए। व्हेन द ब्रोकर सेल मेक पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द शेयर टू द एक्सचेंज। लेकिन अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पे इन डे। Cash is paid on security or deliver or pay in day, which is before the T2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T2 day. The settlement cycle is T plus 2 day and rolling settlement basis with effect from 2003. लेकिन T plus 2 डे का जो सेटलमेंट साइकिल दिया गया है, ऑन T plus 2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या करेगा, शेयर डिलीवर करेगा एंड और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, और जिसने बेचा है उसको पैसा पेमेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। तो दो तरह का डे होता है, पे इन डे और पे आउट डे। पे इन डे जिस दिन आप ट्रांजेक्शन किए, और पे आउट डे जिस दिन सब सेटल होगा। The broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received payment from the exchange. क्योंकि उसे एक्सचेंज से ऑलरेडी पेमेंट मिल गया है तो पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ शेयर। जब इस सेटलमेंट का काम खत्म हो जाएगा तब आपको शेयर मिलेगा। शेयर आपके हाथ में नहीं मिलेगा, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आपको शेयर दिखेगा। The investor has to give detail of his demat account and instruct the depository participant to take delivery of security. इन्वेस्टर अपना डीमेट अकाउंट का डिटेल देगा और अपने डिपोजिटरी को बोलेगा कि आप मेरे डीमेट में इस शेयर को रख लीजिए। ये सब चीज़ बोलना नहीं पड़ता है और सब ऑटोमेटिकली होता है। डायरेक्टली टू हिज बेनिफिशियरी ऑनर अकाउंट लाइज्ड। तो इस तरह शेयर की डिलीवरी हो जाती है। शेयर जिस जो होता है, आप जब जब डीमेट अकाउंट खोलेंगे आपको शेयर दिखेगा, उसका प्राइस दिखेगा, उसका मार्केट प्राइस दिखेगा। और जिस तरह बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, मान लें हम बैंक में एफडी करते हैं, तो दिखेगा हमेशा जब भी आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, बैंक का जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसी तरह डीमेट अकाउंट भी दिखता है, उसमें शेयर दिखता है। इसी के साथ ही हम लोग ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर इन स्टॉक एक्सचेंज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।